मुझे ये बताएं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिकली हम कहते हैं, अक्सर हम बात करते हैं कि लड़कियों की स्पेशली जो फील्ड होती है ना, वो शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। तो डू यू नो एनी इन्फ्लुएंसर्स जिनकी शादी के बाद ख़त्म हो गई या बहुत ज़्यादा काम करने लग गई, या what is Yeah, I do know many of them, and they are working and they are happy. But the point is कि actually they are happy or they're just showing they're happy. हाँ, सवाल Because तो बेसिकली you know, Insta is like kind of a fake world. You don't know what's happening other person's life. So when it comes to that point, आप कुछ कह नहीं सकते, but you have to show it कि everything is perfect. But अल्लाह जानता है क्या सही है. But most of them are working, और ऐसा नहीं है. But it's all about the mentality and the mental level. अब पाकिस्तान में यहाँ पे we live in Pakistan, जो men have that kind of a mentality कि हमारी जो बीवी या बंदी है उसको कोई ना देखे, but some are like the open-minded people, they don't bother with it कि अब if you are doing influencing as शौक या as a work whatever, just do it. And आई बिलीव कि आपके पार्टनर के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए दैट यू बोथ अंडरस्टैंड्स ईच अदर्स गोल्स, ईच अदर्स पर्सपेक्टिव. और अगर कोई इशू है सो यू गाइस शुड डिस्कस कि यार दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, whether it's related to clothes, it's related to go out, it's related to time or whatever, friends, वो आप डिस्कस करो एंड उस डिस्कशन के साथ आप दोनों मैनेज करते हुए आगे मूव फॉरवर्ड करो, बिकॉज इट्स ऑलवेज टू साइडेड. सो अगर मेंटेलिटी के लिहाज से कहा जाए तो वो तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या मेंटेलिटी है, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स गेटिंग चेंज नाउ. काफ़ी हद तक बदली है, बट और बदलने की ज़रूरत है. तो क्या दोनों साइड्स पे अगर हम कहें कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो क्या उसका कोई बेनिफिट होता है या नुकसान होता है, या व्हाट डू यू प्रेफर के मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर पार्टनर तो आप चाहोगे कि वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या ना हो? वेल इफ़ टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि वो इन्फ्लुएंसर हो. अच्छा. मतलब मैं खुद भी आई टोल्ड यू कि मेरा मेन इज़ लाइक आर्ट एंड ये डिज़ाइन. आई डोंट डू इट. आर्टिस्ट हो जाए फिर चलेगा, डिज़ाइनर भी चलेगा, बिजनेसमैन भी चलेगा. फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव दैट वाइब, आई हैव दैट मेंटल कनेक्शन विद दैट पर्सन. ठीक है. और इट कुड बी एनी वन. अदर देन दैट फॉर मी इट्स वेरी टफ. आई कैन नॉट बी विद समवन जिससे मेरा इमोशनल एक कनेक्शन या मेंटल लेवल नहीं मिलता, तो मैं उसके साथ नहीं सर्वाइव कर सकती. तो इट्स वेरी टफ फॉर मी. और जहाँ तक बात है कि बेनिफिट की, अगर दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं तो हाँ, इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज ये बोथ आर लाइक द सेम फील्ड. तो फिर इट्स ईजी, आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप दोनों साथ साथ आ जा रहे हो. फिर तो जेलिसी फैक्टर नहीं आता? 1% होता है रेट वो. मतलब लुक, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है और उसने आपको ये कह ही दिया है कि आप जो मर्जी करो, या चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग है आप कर लो, ठीक है, और अदर देन दैट अगर वो खुद भी इस फील्ड में है तो फिर जेलसी फैक्टर नहीं होगा इतना. ठीक है. 1% रेट है, बिकॉज इफ़ योर पार्टनर इज सपोर्टिव ही वोंट गेट जेलस, एंड इफ़ योर पार्टनर इज नॉट सपोर्टिव तो फिर तो इनसिक्योरिटीज़ भी आएंगी, फिर तो जेलसी भी होगी, फिर तो शक भी होगा, बहुत कुछ होगा.